इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो शायद आपको हर्ट कर जाएं या फिर आप उनसे डिफ़र कर जाएं या डिसएग्री करें, लेकिन मेरा वीडियो ज़रूर देखें और सोचें कि मैंने ऐसा क्यों कहा। लेट्स स्टार्ट। कल जो ये घटना हुई, मैं जानती हूँ बहुत लोगों को बहुत बड़ा झटका पड़ा है। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उसने क्यों किया, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं एक जनरल परसेप्शंस में देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये जनरलाइज्ड फैक्टर है। ओवर द सोसाइटीज़ ये चीज़ें होती आ रही हैं और आगे भी होती आएंगी। इनका रेशो हमें कैसे कम करना है ये अब हमको देखना है। तो हम लोग आज इस वीडियो में यही चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि लोगों को पहचानना शुरू कर दें। आप अपने को पहचानिए और दूसरे लोगों को भी पहचानना शुरू कर दीजिए। उनमें क्या डिप्रेशन के क्वालिटीज़ हैं या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं वो आप देख लीजिए कि अगर ये सारे सिम्टम्स उनमें एक आधे भी परसेंटेज इंक्रीज़ हो गया है तो उनको कुछ ना कुछ हेल्प की ज़रूरत है। हम लोग आज यहाँ से शुरू करते हैं सिम्टम्स से। लोनलीनेस, सैडनेस, अकेलापन, आप इतना दुखी रहना चाहते हैं, आपको दुखी रहने में खुशी हो रही है, दुख में ही खुश हूँ, सो दैट इज़ व्हाट वन टाइप ऑफ डिप्रेशन इट इज़। आपका वेट इंक्रीज़ हो जाना, वेट लॉस हो जाना एकदम से ही, वो भी एक डिप्रेशन का साइन है। हेडेक्स, सर का दुखना, आपको हर वक्त ऐसा लग रहा है कि सर भारी है, पेट में प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग हो रही है, या फिर आपको हर टाइम ऐसा लग रहा है कि उल्टी जैसा या वॉमिट जैसा, या फिर सांस नहीं ले पा रहे हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कुछ काम कर रहे हैं तो थक जा रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी थक जा रहे हैं, एनर्जी ड्रेन हो रही है आपकी, तो आपके अंदर एनर्जी नहीं आ रही है, तो एवरीथिंग इज़ हियर। अगर ये काम नहीं कर रहा है ना तो एनर्जी ड्रॉप होने के चांसेस फुल हैं। आपको हर वक्त नींद आती रहती है, नींद होती नहीं है आपको ऐसा लगता है, पर आपको हर वक्त नींद आती रहती है। बेड से उठना नहीं चाहते हैं आप, आपको ऐसा लगता है कि मैं सोता रहूँ या सोती रहूँ। दूसरे से बोलना नहीं चाहते हैं, यू आर फाइंडिंग हैप्पीनेस इन लोनलीनेस। दूसरे से बोलना नहीं चाह रहे, इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं आपको, आपकी एज फैक्टर हो या कोई भी फैक्टर हो जिसकी वजह से आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो रही हैं। किसी को देखते हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो एक रीज़न है। आजकल हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत है क्योंकि स्ट्रेस बहुत है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। आप किसी से बातें कर रहे हैं तो एकदम से आप जोन आउट हो गए, कहीं और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे किसी की बातों पे, तो वो भी एक फैक्टर है डिप्रेशन का। इंटरेस्टिंग है, आपका कोई फेवरेट एक्टर एक्टिंग कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन आप जोन आउट हो गए, उसके डायलॉग डिलीवरी पे आप नोटिस ही नहीं कर रहे, बट यू आर जोन्ड आउट, जो ये आजकल का टर्म है जोन आउट। और मेजर सिम्टम बताऊंगी डिप्रेशन का कि अगर आपका बच्चा चल रहा है और आपको इतना नेगेटिविटी घुस गया है कि आपको लग रहा है कि वो गिर जाएगा, मतलब आपने स्टेप लिया नहीं, किसी भी चीज़ में बोल रही हूँ मैं, कुछ किया नहीं, उसके पहले ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सब चीज़ों में माइनस ढूंढना। आप स्टेप तो लो, उसके बाद में तो समझेगा कि वो माइनस होगा या प्लस होगा। फर्स्ट टेक द स्टेप। सो आप वो स्टेप नहीं लेना चाहते हो बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटीज़ जो आपके दिमाग में घूम रही हैं। अब हम आते हैं डिप्रेशन के रीज़न पे। तो डिप्रेशन के रीज़न जो हैं वो मैं दो कैटेगरीज आपको बताना चाहती हूँ। वो रीज़न्स जो हमेशा से चलते आए हुए हैं और वो रीज़न्स जो अभी अभी आए हैं, जो अभी इंक्लूड हुए हैं हमारे लाइफस्टाइल में और डिप्रेशन के कॉजेज़ में। तो सबसे पहला जो एकदम ही बहुत पुराने टाइम से चलता हो रहा है वो है हेरिडिटरी या फिर फैमिली हिस्ट्री में कहीं भी आपके डिप्रेशन है तो आप समझ लो कि आपको डिप्रेशन आ सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो पुराना टाइम से चलता आ रहा है, जो स्ट्रेस है, जो टेंशन हम लोग पहले बोलते थे वो स्ट्रेस आ गया। वो जो टेंशन है जैसे फैमिली, हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट्स या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स, कोई भी और रीज़न, डिवोर्स, तो ये जो स्ट्रेस आ जाता है, या फिर ऑफिस ने ये बोला हमने टारगेट्स मीट नहीं करे उसका स्ट्रेस, और पर्क्स नहीं मिल रहे, या कुछ और कलामिटीज़ हो गई हैं, नेचुरल कलामिटीज़ में भी जिनकी वजह से आपको नुकसान हो गया है, तो ये सब स्ट्रेस की वजह से भी डिप्रेशन आ सकता है। अब मैं ऐसे आपको पॉइंट्स बता रही हूँ जो नए इंक्लूड हुए हैं, जो पुराने भी हैं पर उनको अब वो चाबी और घूम गई है उनमें और वो ज़्यादा इग्नाइट हो गए हैं, वो डिप्रेशंस और आपके अंदर आ रहे हैं। जो हम अब इस कैटेगरी में आए हैं कि जो नए रीजंस हैं इसमें हम बचपन से जाते हैं।
बचपन से इसलिए क्योंकि हमारा जो माइंड या साइकोलॉजी है वो बचपन से थोड़ा सा रिलेट कर जाती है, वहीं से हम लोग डेवलप भी होते हैं। तो फॉर पेरेंटल गाइडेंस ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, तो बाकी भी आप अपने इसमें चेंजेस ला सकते हैं। बच्चा जो होता है उसको हम उसी टाइम में हम साइकोलॉजिकली ट्रीट करें या उसको उसी तरीके से मोल्ड करें तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसलिए क्योंकि वो क्या देखता है कि अरे बगल वाले की पेंसिल अच्छी है, बगल वाले का जो हमारे क्लास में बैठता है पार्टनर उसका पेंसिल बॉक्स अच्छा है, या जो टिफ़िन लाता है वो बड़ा अच्छा है, कलरफुल है, कार्टून वाला है, जो भी है। यही चीज़ आप बड़े पद में भी लेके जाते हैं, उसकी कार अच्छी है, उसका ड्रेस अच्छा है, अरे ऋतु कुमार का, मनीष मल्होत्रा का, और ऐसे सब चीज़ें आप ब्रांड्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं जब आप बड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपके डिफरेंसेस आना शुरू हो जाता है और दूसरा आपको बुली करना शुरू कर देता है कि ए लुक एट मी मैन, मतलब मेरे पास फरारी है, तुम्हारे पास मारुति, हियर वी गो। So here we have started doing the comparisons and here we have started putting ourselves down. Perfectionist attitude, 100% नहीं आए तो अपने टॉप कॉलेज में नहीं एडमिशन मिला और आपकी सोसाइटी में ऐसे बच्चे हैं जिनको मिल चुका है, तो अगेन यू आर डाउन विथ योर कॉम्प्लेक्सिटीज। अब हम मेजर रीजंस पे आते हैं जो क्रक्स हैं आजकल की जनरेशन के लिए। सबसे पहली चीज़ तो मतलब मुझे वो चीज़ सुन के ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आजकल की जनरेशन्स। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज लिविंग अलोन कॉन्सेप्ट। आपको जानते हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है इंडिया की, हाँ, मतलब आप खुद बोलते हैं ये कंजर्व करना चाहिए, वो कंजर्व करना चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया के लिए। लेकिन आपको पसंद है अपनी अलग आइडेंटिटी प्रूव करनी है, आपको अपना अलग बजट करना है, अलग फाइनेंसेस करने हैं, सब अलग अलग करना है। क्यों? क्योंकि कूल है हम अपना पैसा खुद कमाते हैं, सो वी आर independent, we will be living alone in our flat or bungalows. No, initially we'll have flat, we'll arrange everything, sofa से लेके चम्मच तक सब कुछ, and then we'll live alone and we'll spend our life like luxury and everything. So this concept of living alone leads to loneliness. Remember this always. At certain point of time you will realize this. You may be having your friends, your whatever, baiya and everything to whom you may be talking, but I will tell you, I will guarantee you this, at one point of time you will feel loneliness. If you are leaving your family behind, your parents, your relations and everything behind just to live alone, that is the start of depression. Being from the social media background, एक और चीज़ बता देती हूँ कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपको डिप्रेशन में लेके आने के लिए। एक तो आपको वही इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, उसका प्रोफाइल ऐसा है, इतने अच्छे खूबसूरत डिज़ाइंस हैं, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लाइक्स मिल रहे हैं, ये कपड़ा पहना है, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, कैसे लाइफस्टाइल मैनेज करते होंगे। सो एवरीबडी हैज़ दैट क्वेश्चंस और फिर वो अपने से कंपैरिजन शुरू हो जाता है। तो ये जो मीडिया है ये तो आप हमेशा, क्योंकि ये जो इंस्टेंस कल हुआ है आप देख सकते हैं कि आप मीडिया पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते कि लाइफस्टाइल को देख के, उसकी हंसी को देख के आप नहीं बता सकते कि वो अंदर कितना ज़्यादा पेन में है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि डोंट कंपेयर देयर लाइव्स, जो आप सोशल मीडिया या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या कोई भी सेलिब्रिटीज़ से आप अपनी लाइफ कंपेयर करना शुरू कर दो, वो करना बंद कर दो। नेक्स्ट इज़ योर ड्रग्स, योर एडिक्शंस इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये पहले से ही था लेकिन अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे यंगस्टर्स जो कि अकेले रहते हैं काफ़ी बारी या फिर हॉस्टल्स में रहते हैं, उनको ये चीज़ें अट्रैक्ट इसलिए कर रही हैं क्योंकि एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग है उनमें ऑलरेडी, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं क्योंकि आपके स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीव करती हैं, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म इट लीड्स टू डिप्रेशन। तो उस टाइम के लिए तो ये यंगस्टर्स इनको सबको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और नेक्स्ट चीज़, जो ये शोज़ आते हैं या वेब सीरीज़ आते हैं, इनमें अल्कोहल्स तो इतने ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं अभी मैंने आपको बताया कि हो सकता है आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे पसंद नहीं आएंगे, लेकिन ये फैक्टर्स हैं। Please believe them and realize the importance of not having all these factors in your life. टीनेज तक के टाइम के लिए आप लोगों को लग सकता है कि योर फैमिली इज़ एवरीथिंग एंड रेस्ट ऑफ द टाइम यू ऑलवेज बिलीव कि फ्रेंड्स चाहिए भैया,
पार्टी करनी है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम बतानी है फ्रेंड्स, यहाँ जाना है फ्रेंड्स, गाली देनी है फ्रेंड्स। पर जहाँ आपको कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एवरी टाइम यू शुड टेल टू योर फैमिली। दैट इज़ द बेस्ट फ्रेंड यू कैन एवर हैव। फ्रेंड्स के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है, दे विल ओनली लिसन एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि एक से दूसरे से तीसरे में जाते वक्त टाइम नहीं लगता है और वो गॉसिप का एक चीज़ जरिया बन जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट फैमिली नहीं करेगी ये, योर पेरेंट्स विल नेवर डू दिस टू यू। ओके, दे विल ऑलवेज गाइड यू द बेस्ट वे दे कैन, दे विल ऑलवेज पुल यू आउट थ्रू एनी टाइप ऑफ ट्रैश यू आर इन। ऑलवेज रिमेंबर दिस। मतलब योर फ्रेंड्स आर ऑलवेज योर फ्रेंड्स। मतलब अगर आपके पास फैमिली नहीं है, नहीं बता सकते, यू हैव क्लोज निट फ्रेंड्स, देन ऑलवेज गो फॉर देम, नेवर लूज योर होप ऑन देम। वेब सीरीज़ हैं या ऐसे चैनल्स हैं जैसे अमेज़ॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स, वी ऑल वॉच दैट, बट उसमें सेंसरशिप नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सेंसरशिप इन एनी वेज, वायलेंस, वल्गैरिटी, वॉट एवर वेज यू वॉन्ट टू कॉल इट, उसमें सेंसरशिप नहीं होने की वजह से मैनी अ टाइम्स व्हेन पीपल वॉच सर्टन शोज ऑन नेटफ्लिक्स और एनी प्लेटफॉर्म लाइक दीज, दे फील डिप्रेस्ड। किसी भी चीज़ की वजह से वहाँ पे वो डिप्रेशन आ जाता है। नेगेटिव शेड्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आजकल शोज़ में, और मतलब ब्लड बाथ टाइप की चीज़ें। सो दैट ऑल्सो रिजल्ट्स टू द डिप्रेशन एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट दे हैव इन योर लाइफ। नई चीज़ जो अभी ग्रो हो रही है वो है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स। ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को कैसे डिफाइन करना इज़ इटसेल्फ अ कॉम्प्लेक्स थिंग। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स क्यों हैं? लिव इन रिलेशनशिप्स में है या फिर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बिकॉज यू आर टू मच ओरिएंटेड टूवर्ड्स योर करियर एंड एवरीथिंग, या डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या कुछ इस तरीके की और भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं लाइफ में जो मैं आपको शायद अभी पॉइंट नहीं बता पा रही, आप लोग खुद जानते हो वो पॉइंट्स को। तो ये थे गाइस सारे रीजंस। तो ये इम्प्रॉम्प्टू वीडियो था, तो और रीजंस मैं अभी और नहीं सोच पा रही हूँ। ये जो मेजर रीजंस मुझे आजकल के जनरेशन में या आजकल के टाइम्स में लग रहा है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करे हैं। आपके पास में कितना भी पैसा हो, कितना भी शोहरत हो, दौलत हो, नाम हो, फेम हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी अच्छी हो, रोज़ जिम कर रहे हो, फिट है आपकी बॉडी, 50 से ऊपर आपका वेट नहीं जा रहा है, हाइट अच्छी है, लुक्स अच्छे हैं, कॉस्मेटोलॉजी है, हर चीज़ है, हर चीज़ की ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप। यहाँ अगर ऐसा होगा ना तो प्रॉब्लम है। इसको ठीक करने के लिए आती हैं चीज़ें योगा टू बैलेंस योर माइंड एंड योर बॉडी एंड ऑल्सो मेडिटेशन। तो आप प्लीज़ इसको ट्राई आउट करिए एक बार। और इसके बाद में आता है डीप इनहेलिंग ब्रीदिंग। डीप इनहेलिंग ब्रीदिंग, क्योंकि आपकी एंग्जाइटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपकी जो ऑक्सीजन जो आपके ब्रेन में जा रहा है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटीज़ और बढ़ जाती हैं। तो ऑलवेज़ प्रेफर डीप इनहेलिंग ब्रीदिंग। कभी भी कहीं कर सकते हैं, कोई पिक्चर देखते हुए भी कर सकते हैं है ना। नेक्स्ट है टॉक थेरेपी। टॉक थेरेपी इसलिए क्योंकि आप किसी से बात करते हैं, मन की बात निकालते हैं, आपका फ्रेंड हो या फ्रेंड ना भी हो, ऐसा कोई हो जो आपको जज नहीं कर रहा हो, क्योंकि आपने कई बार ऐसी चीज़ें बतानी होती हैं जैसे कन्फेशंस रूम रहते हैं, तो आप कन्फेशंस कर सकते हैं। कोई गिल्ट है आपके मन में, आप कन्फेस कर दो। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वो रिजल्ट करती हैं आपके डिप्रेशन या एंग्जाइटी या स्ट्रेस लेवल को कम करने में। अगर आप ऐसे बंदे के साथ में मिल रहे हैं जो खुद डिप्रेशन में है, आप उसके सिम्टम्स चेकआउट कर सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ इन डिप्रेशन एंड वो आपको अपनी चीज़ें बता रहा है, इज़ टेलिंग एवरीथिंग टू यू व्हाई इज़ इन डिप्रेशन, और अपने सीक्रेट्स बता रहा है, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट you have to listen to the patient, you have to listen to the person who is going through a tough times, but not judge him, not give suggestions to him and not make propaganda out of what all that person has told you। जो सीक्रेट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करा है, वो आपके में एक सॉलिड पर्सन या कॉन्फिडेंस लेके आपसे बात कर रहा है। सो प्लीज़ डोंट गो द हेवायर लाइक जैसा। और सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि टॉक टू द पर्सन हु यू हैव द कॉन्फिडेंस इन। Always remember that helps really if that person is your worth. Okay guys, so that was all about the whole thing. Yesterday I was not feeling good at all,
but yes, I also felt that what are the reasons behind all these things and which are brewing in our society nowadays in the name of coolness and everything. So I just wanted to tell everybody and understand the younger generation, the older generations, the parents also, don't expect too much from your child. तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ में आई रियली वांटेड टू शेयर. सो आई होप कि पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, यू विल टेक केयर ऑफ दोज पॉइंट्स. And if you find this video useful, please share this video, like this video, and yes, subscribe to my channel if you haven't. This was a topic which I have never discussed on my channel ever. So yes guys, till the next video comes, bye bye, take care.